बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन इकराम, इमरान खान पर अल्लाह ताला की बड़ी ख़ास मेहरबानी है। वैसे भी बहादुरों के ऊपर अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानियाँ ही हुआ करती हैं, लेकिन इमरान खान ख़ास तौर पर पिछले कुछ अरसे में देखिए कि हर रोज़ बड़े से बड़े तज्ज़ियाकार ने, बड़े से बड़े बंदे ने बैठकर हमें यही कहानी सुनाने की कोशिश की कि भाई दूसरी जानिब इमरान खान को पता नहीं है कि पाला किससे पड़ा है, वो लोग बड़े ताकतवर हैं, ताकत का मरकज़ वो हैं और इमरान खान कुछ नहीं कर सकेगा और फला होगा और ठिमका होगा। इमरान खान की कहानी ख़त्म है। इस तरह की कहानियाँ सुनते 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 तकरीबन 2 साल गुजर गए, बल्कि उससे भी ज़्यादा का वक्त गुजरा चाहता है। आज नाज़रीन किराम, आप ज़रा इन 2 सालों के ऊपर पीछे नज़र दौड़ा के देखिए तो आपको नज़र आता है कि हर एक स्टेप के ऊपर इमरान खान को अल्लाह ताला ने फतह नसीब की है। आज बेशक वो जेल के अंदर है, लेकिन जेल जाना तो सियासतदानों की शान होती है। जेल जाना को बहुत परेशानी की बात तो नहीं है। वो जेल में बैठा किसी गुनाह की सज़ा तो नहीं काट रहा है, वो वहाँ से विक्टोरियस बनकर लौटने के लिए इंतज़ार में बैठा है। तो कहने का मतलब यह है नाज़रीन किराम के जितनी दिल गवर्नमेंट कोशिश कर ले, जितनी दिल हुकूमत कोशिश कर ले, इमरान खान के हक में आखिरकार सब कुछ अच्छा ही होता चला जा रहा है। हम इसे कह सकते हैं कि इमरान खान बहुत खुशकिस्मत है, या हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला इमरान खान के ऊपर बड़ा मेहरबान है। अब हो क्या क्या रहा है वो ज़रा कुछ खबरें हैं मेरे पास, मैं आपके सामने रख दूँ। 4 बड़ी खबरें हैं और ये चारों ही क्या है, ढाने वाली खबरें हैं मौजूदा हुकूमत के लिए। और मुझे लगता है ये चारों ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ख़ास तौर पर उम्मीद दिलाने वाली खबरें हो सकती हैं। आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से रिचर्ड ग्रैनल एक ख़ास मुहिम पर नज़र आते हैं, और वो मुहिम यही है कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का बोलबाला हो। जिस तरह से इमरान खान को नाहक कैद में रखा गया है, इमरान खान इस नाहक कैद से बाहर आए, और ये सारे अब ये लगता है कि नाज़रीन किराम वो जो रिचर्ड ग्रैनल को ये समझ रहे थे कि यार ये तो एक एलची है, ये कोई ट्रंप इंतजामिया तो नहीं है और हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। नाज़रीन किराम, इत्तला ये है कि रिचर्ड ग्रैनल ने चंद चढ़ा दिया है। जो रिचर्ड ग्रैनल करना चाह रहे थे वो हो चुका है। एक एक करके जरा खबरें सुनते चले जाइए, मैं तफसील आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहली इत्तला ये है कि नाज़रीन किराम, जरा ये बताते हैं कि ताकतवर हलकों के अंदर अब प्रेशर महसूस किया जा रहा है। वो जो ये कहते थे कि हमें किसी का फर्क नहीं पड़ता है, इत्तला ये है कि उन्हें फर्क पड़ रहा है। अब उसके नतीजे में क्या हुआ है? उसके नतीजे में ये हुआ है कि ज़रा ये बताते हैं कि टेलीविज़न चैनल्स को, हमारे कंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ये हदायत जारी की गई हैं कि अब आपने किसी भी तरह से रिचर्ड ग्रैनल के ना बयानात चलाने हैं और ना उनके ऊपर तनकीद चलानी है, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा खमियाजा भुगत रहे हैं। मिसाल देता हूँ, आप कल रात की कहानी चला ली। अब हमारे यहाँ अनपढ़ जाहिल उज्जड लोग टीवी के ऊपर बैठ जाते हैं और इन्हें अंदाज़ा नहीं होता है कि किसी बात को, किसी को इल्ज़ाम लगाने से पहले क्या कुछ तहकीक करनी होती है, कुछ चीज़ें होती हैं। नहीं तो रात हनीफ अब्बासी साहब ने बैठकर जो है वो वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम के अंदर ये कह दिया कि रिचर्ड ग्रैनल का ताल्लुक तो जनाब गोल्ड स्मिथ फैमिली से है और वो तो बिजनेस भी उनके इकट्ठा है और ये सारा पैसे का चक्कर है बाबू भैया, और ये सारी चीज़ें कहेगी। इसके ऊपर रिचर्ड ग्रैनल ने वसीम बदामी साहब को भी जो है वो ठोक दिया है। हालांकि वसीम बदामी एक मुनासिब जर्नलिस्ट हैं, बहरहाल पिछले कुछ दिनों में तो खैर अरसे में उन्होंने भी डंडी मारते हुए हमने उनको भी देखा, लेकिन एक मुनासिब शख्स है, मुनासिब आदमी है, मुनासिब जर्नलिस्ट है। कुछ ना कुछ इक्विलिब्रियम, कुछ ना कुछ वो बनाने की कोशिश करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ जो है ना वो तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप ऐसे लोगों को इस तरह से बिठाकर उनके इल्ज़ामात सुनेंगे और इनको कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं करेंगे और आप उनसे नहीं पूछेंगे भैया आपका इस बारे में जो है वो क्या सबूत क्या आपके पास, तो फिर ऐसे ही होगा। तो खैर उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जनाब ये क्या पाकिस्तान में हो क्या रहा है? दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहा है कि पाकिस्तान में बैठकर इस तरह से अंधाधुंध प्रोपेगेंडा की फैक्ट्रियां बैठी हुई हैं और वो ये सारे प्रोपेगेंडा कर रही हैं। तो इत्तला नाज़रीन किराम, सबसे पहली खबर ये है कि टीवी चैनल्स को हदायत जारी कर दी गई हैं कि आपने रिचर्ड ग्रैनल के ऊपर तनकीद नहीं करनी है। नंबर 2, ना ही उनके बयानात चलाने हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ये पहली शिकस्त है नाज़रीन किराम, ये पहली शिकस्त है जो तस्लीम की गई है। इसका मतलब है कि प्रेशर को महसूस किया गया है। इसका मतलब है कि जो रिचर्ड ग्रैनल के ऊपर यहां पर तनकीद हो रही है उसको हमारे ज़राए तो पहले से ही बता रहे थे कि एक एक ट्वीट का असर लिया जा रहा है, एक एक ट्वीट का असर लिया जा रहा है।
और ज़रा ये भी बताते हैं कि जहाँ समझ मतलब यहाँ पर हमारे ताकतवर हल्के हमारे पावर कॉरिडोर ये समझते हैं कि रिचर्ड ग्रैनल को सिर्फ एक एलची की हैसियत से नहीं देखते हैं। उन्हें पता है कि इस बंदे की अहमियत क्या है, उन्हें पता है कि ये ट्रंप सर्कल जो है वो कितना एक दूसरे को फॉलो करते हैं। और ये रिचर्ड ग्रैनल ने एक बल्कि कैटालिस्ट नहीं, बल्कि वो तो इस पूरे अमल में शामिल हो गए ना। कैटालिस्ट से मुराद तो वो होता है ना कि ऐसा आंसर जो कि रिएक्शन में शामिल ना हो लेकिन अमल को तेज कर दे, तो ये तो बजाते खुद शामिल हो गया है। तो उन्हें इस बात का अंदाजा है। तो पहली खबर ये है कि रिचर्ड ग्रैनल के ऊपर तनकीद करने को मना कर दिया गया और कहा कि इस तरफ आपने नहीं जाना है और इसके ऊपर थोड़ा सा हाथ हौला रखें। दूसरी खबर क्या है? दूसरी खबर यह है कि नाज़रीन किराम, अब वो जो कहते थे कि हमने हमारा क्या ताल्लुक है, मुज़ाकरात करने हैं तो सियासी पार्टियां आपस में बैठकर करें, हमारा कोई इस मामले मामला नहीं है। मैं एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहा हूं, तो ये शायद प्रेशर है या व्हाट्सएवर जो भी है, अब उन्होंने भी ग्रीन सिग्नल दिया है और जो कुछ हो रहा है ये मुज़ाकरात और ये सारी इमरान खान को मनाने की कोशिशें ये उनकी मर्जी से हो रहा है। इसके अंदर इसकी क्या इसके पीछे क्या लॉजिक है नाज़रीन किराम? इसके पीछे लॉजिक ये है कि राना सनाउल्लाह साहब ने मुनीफ फारूक साहब के प्रोग्राम में बैठे हुए ये बताते खुद इस बात की तस्दीक कर दी है। जब ये दूसरी खबर मैं आपको दे रहा हूं, मुनीफ फारूक साहब ने जब ये पूछा कि जनाब ये जो आप मुज़ाकरात कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्या आप ये इस्टेब्लिशमेंट से की मर्जी से कर रहे हैं? तो आगे से जो उन्होंने जवाब दिया, बहैसियत मैंने सियासतदान राना सनाउल्लाह को इतना कमज़ोर कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है। मैं तो उन्हें बड़ा लाख उनसे इख्तलाफात सही, उनकी सियासत से मुझे इख्तलाफ है, लेकिन मैंने हमेशा उन्हें एक ताकतवर, एक तगड़े सियासतदान के एक जो है ना वो बड़े ही ज़बरदस्त सियासतदान की हैसियत से देखा। लेकिन उन्होंने अपना सारा इंप्रेशन डाउन कर रहे हैं। उन्होंने जिस बारे में कहा जनाब कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम ये सारी चीज़ें खुद ही करें, हम अफ़वाम तफ़हीम से, और ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उनकी उनकी मर्जी के बगैर मुज़ाकरात करें? तो ऐसा मुमकिन नहीं है। और अब जो भी करना है हम अकेले करने की गलती कैसे कर सकते हैं? नाज़रीन किराम, एक सियासतदान, एक सीनियर सियासतदान जिसने पूरी ज़िंदगी सियासत को दी है, वो ये कह रहा है कि हम उनकी मर्जी के बगैर चलने की गलती कैसे कर सकते हैं? भाई, बंदा के लाम ए नून ते आपकी कुर्सी के ऊपर, कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? आप उतर जाइए, आप एक ग्रेसफुल पॉलिटिक्स का आगाज कीजिए, उस जिसके अंदर ग्रेस हो, जिसके अंदर आप ये आपकी गुलामाना सोचना हो कि हम गलती भी नहीं कर सकते, हम सियासतदान आपस में बैठकर बात करने की गलती भी नहीं कर सकते जहां जब तक मर्जी शामिल ना हो, जो भी होगा अफ़वाम तफ़हीम से होगा। तो नाज़रीन किराम, ये दूसरी चीज बताती है कि इमरान खान का बड़ा मुतालबा तस्लीम किया गया। इमरान खान क्या कहता था? इमरान खान ये कहता था कि भाई मैं बात करूंगा 1 to 1, मैं बात करूंगा नंबर 1 से, मैं इन फॉर्म 47 की झूठी हुकूमत से क्या बात करूं? इनके पास मैंडेट ही नहीं है, इनके पास तो अवामी मैंडेट ही नहीं है, तो मैं इनसे क्या बात करूं? मेरा इनसे बात करना बनता ही नहीं है। तो वो बात बिलाखिर दुरुस्त साबित हो गई है कि राना सनाउल्लाह साहब बजाते खुद मान रहे हैं कि हम ये गलती भी नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर ये गुफ्तगू शुरू हुई है तो इसका मतलब है वो कह रहे हैं ना अफ़वाम तफ़हीम और मर्जी से होगा। तो यहां से ये सियासतदान बैठेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नीन के नामजद करदा, और जो भी इनसे बात की जाएगी फिर जाएंगे, फिर अप्रूवल वहां से लेंगे, फिर वापस आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान, इसका मतलब ये है कि ये तो फिर पपेट्स हैं जो बैठे हुए हैं जो मुज़ाकरात करें। इसका मतलब है इमरान खान के मुज़ाकरात उन्हीं से हो रहे हैं जिनसे होने चाहिए थे। तो ये खबर किसी भी तौर पर हुकूमत के लिए दुरुस्त नहीं है। इसका मतलब है इमरान खान की ताकत को तस्लीम कर लिया गया है। कहा यह जाता था ना कि भाई बात तब होगी जब आप 9 मई के ऊपर माफी मांगेंगे। इमरान खान ने माफी तो नहीं मांगी, वो तो कहता है मुझसे माफी मांगो। तो फिर भी अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैठा जा रहा है, तो इसका मतलब यह है, और इमरान खान के मुतालबात सुने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आधी शिकस्त तो पावर कॉरिडोर्स को यहीं पर हो चुकी। इसका मतलब है आधा इमरान खान फाते तो यहीं पर हो बैठा कि वो पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ के, इसे कहते हैं आप डायलॉग्स के अंदर कि पॉइंट ऑफ, यानी कि आप पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ पे बैठे हैं। क्योंकि हमेशा रियासतों की कोशिश ये होती है कि आपको कमजोर करके डायलॉग टेबल पे बैठाएं, लेकिन इमरान खान कमजोर होकर नहीं बैठा, इमरान खान ताकतवर होकर इस टेबल के ऊपर बैठा है। दूसरी बात नाज़रीन किराम, मैं आपके सामने ये भी कर दूं कि इमरान खान को मीन वाइल, ये मैं तीसरी खबर आपको दे रहा हूं, इमरान खान को एक बहुत बड़ी ऑफर की गई है। इस बात का जो है वो बजाते खुद इमरान खान बजाते खुद अपनी बहुत सारी यानी कि गुफ्तगू के अंदर बता चुके हैं, कई बार कह चुके हैं। उन्होंने बजाते खुद ये कहा कि जनाबे वाला मुझे ये कहा गया है कि आप बनीगाला में शिफ्ट हो जाइए और ये वो।
अब इस बात की तस्दीक इनडायरेक्टली राना सनाउल्लाह ने कर दी है। गो कि वो इस बात की तस्दीक तो नहीं कर रहे हैं कि हमने ऑफर दी है, उनकी औकात भी नहीं है, ऑफर देने की औकात तो है ही नहीं ना, वो तो ऑफर देने वाले देते हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने कम से कम इस बारे में तस्दीक जरूर किया। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अगर आप अडयाला में नहीं रहना चाहते तो अपने घरों में चले जाइए, लेकिन हमें 5 साल सुकून से हुकूमत करने दें। तो एनआरओ कौन मां? आप तो कह रहे थे कि इमरान खान को एनआरओ नहीं देंगे, आज आपकी हुकूमत एनआरओ मांग रही है इमरान खान से, इमरान खान के सामने तरले कर रही है, मिन्नतें कर रही है, इमरान खान को कह रही है कि बराए मेहरबानी हमें आप 5 साल के लिए हुकूमत करने दीजिए, अल्लाह का वास्ता है हमें हुकूमत करने दीजिए, खुदा का वास्ता है हमें हुकूमत करने दीजिए, अगर आप नहीं रहना चाहते हैं तो ठीक है। यानी कि इमरान खान को नाज़िर कराम ऑफर की जा रही है, और इमरान खान इस ऑफर पे क्या कह रहा है? एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान इनको एनआरओ देने के लिए किसी तौर पे तैयार नहीं है। इमरान खान को यह भी ऑफर की जा रही है कि आप जनाब केपीके की जेल में चले जाए इमरान खान, लेकिन यहां पर भी इनको देने, वो इमरान खान कहता है भाई मैं हिकमे मूंग दूंगा जब तक रहूंगा, अडयाला के अंदर रहूंगा, इसके अलावा मेरा जो है ना वो कोई वो मामला ही नहीं है। तीसरा नाज़रीन किराम सबसे अहम तरीन इत्तला यह है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो असर लिया जा रहा है ना, बहुत ज्यादा असर लिया जा रहा है ट्वीट्स का, चीजों का। इसकी वजह मैं आपको बता देता हूं, इसकी वजह भी सामने आ चुकी है। पता यह चला है कि इस बात को, इस पूरे किस्से को, इस पूरे एपिसोड को एक फेलियर की हैसियत से देखा जा रहा है। समझा जा रहा है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कैसे गलती हो गई है मैं आपके सामने रखता हूं, और इस बात का जो इजहार ख्याल है वो नजम सेठी साहब ने उनको मुखातब करते हुए कहा। उन्होंने कहते हैं ये लगता है उनसे गलती हो गई है। कैसे गलती हो गई है? वो कहते हैं कि हमने आज तक हुकूमत पाकिस्तान ने, आपने सुना होगा कि किसी लॉबियस्ट से रब्ता किया नहीं, बल्कि हमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स गलत मिली थी, हमें हमारी एम्बेसी ने भी गलत बताया था। गलत ये बताया गया था, इन्हें ये बताया गया था कि ट्रंप हुकूमत में नहीं आ रहे हैं, ट्रंप हुकूमत में नहीं आ रहे हैं, और इसलिए ये बड़े ठंडे में इन्हें लग रहा था कैमला हैरिस जीत रही है। और जब ट्रंप हुकूमत में पता चल गया, इसके बाद भी इन्होंने किसी लॉबियस्ट से रब्ता करने की कोशिश नहीं की। इन्हें लगता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पल्ले कुछ नहीं है, इन्हें लगता था कि खासतौर पर पीटीआई यूएसए चैप्टर खासतौर पर उनकी कोई अहमियत नहीं है, उन्हें बाहर जानता कौन है, ये हमारे खिलाफ क्या ही कर लेंगे। अब नजम सेठी साहब ये बता रहे हैं कि इस बात के अंदर भी काफी खासा अंदर पिट स्यापा पड़ा हुआ है कि यार ये क्या हो गया, पुल्लू के नीचे से तो बहुत पानी बह चुका है और अब इसकी प्राइस अदा करनी पड़ेगी, इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तो आप ये देखिए, अगर इसको भी आप साथ मिलाकर, इस पूरी खबर को भी अगर आप साथ मिलाकर देखते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि इमरान खान को रिहा करना, मुझे अब ये सारा कुछ रिचर्ड गरनैल का किया हुआ है। एक जो उसने चंद चढ़ाया ना, ये सारी चीजें वैसे भी होनी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी कोशिश कर रही थी, आपको पता है 60 कांग्रेसमैन हो, खतूत हो, करारदादे हों, ये सब कुछ पीटीआई यूएसए ने किया, जिसे अंडरमाइन किया हमारे अपने लोगों ने, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे इदारों ने कहा पीटीआई यूएसए का क्या किरदार है, ये क्या कर सकते हैं। यही वो पीटीआई यूएसए थी नाज़रीन किराम, यही वो लोग हैं, यही वो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो पहले हमारे रियासत के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लॉबिंग किया करते थे, लोगों से मिला करते थे। हमारा मिज़ल प्रोग्राम हो, हमारा एटमी प्रोग्राम हो, कोई भी चीज़ हो, तो यही लोग जो है वो बाहर जाके मिला करते थे, चीज़ों को इस तरह से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते थे। अब नाज़रीन क्या 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 हुआ, अब नाज़रीन किराम मामला ठुस हो चुका है, चीज़ें ठुस हो चुकी हैं, और अब इन्हें समझ आई है कि जो पीटीआई यूएसए है या जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, ये बहुत तगड़े हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन अब ये समझते हैं कि हमारा जो है ना वो काम, अब चीज़ें जो है वो ख़राब हो गई। अच्छा जनाब, चौथी खबर सुनिए, चौथी खबर और इम्पॉर्टेंट है नाज़रीन किराम। अब बात सिर्फ नए इलेक्शंस के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर नहीं जा रही है। इमरान खान साहब और चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं। इमरान खान साहब का मामला अब बहुत मुख्तलिफ हैं, और वो जो डिमांड्स कर रहे हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड भी हैं। अब इलेक्शन कमीशन के जो एहतसाब की खबरें और एहतसाब की आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं, ये किसी भी तौर पर इनके लिए अच्छा नहीं है। ये जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब को दोबारा से एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरवर बारी साहब ये पतन वाले हैं। ये क्या कह रहे हैं, अब आवाज़ें क्या उठ रही हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब वोटों के नताइज का ऑडिट तो हो गया है और उसका रिजल्ट सबको अंदाज़ा हो गया है, अब इलेक्शन कमीशन के बजट और अखराजात का ऑडिट होना चाहिए। और नाज़रीन मैं आपको बताऊंगी ऑडिट हो भी जाएगा और होने भी जा रहा है, इसके अंदर कोई अब शक व शुबा नहीं है, क्योंकि चीज़ें जब पलटेंगी तो फिर सबसे पहला नज़ला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे ही गिरने वाला है। और वो ये बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो है वो मीडिया की मौजूदगी में होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मीडिया की मौजूदगी में होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, सारी चीज़ें सब लोगों के सामने आ जाए, वाज़े हो जाए कि यार ये क्या सच है क्या झूठ है, सब कुछ पता चल जाए। और सबसे पहले नाज़रीन किराम बली का बकरा जो है वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब बनेंगे, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ।
इसको लिख लीजिए कि बली का बकरा सबसे पहला सिकंदर सुल्तान राजा होंगे। एक और खबर सुन लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आने तो दूर की बात, नाज़रीन किराम सरमायाकारी जा रही है। ये जो तेल एंड गैस के सेक्टर में कवैती कंपनी है, ये क्यूफैक मेरे ख्याल से इनका नाम है, इन्होंने 6 करोड़ डॉलर के अंदर अपने असासे बेच दिए हैं। आप लाते ना ये सरमायाकारी, आपकी तबाह करिए। इस तरह इमरान खान के ज़माने में आपको पता है केकड़ा वन के ऊपर कितना काम हो रहा था और कैसी सरमायाकारी वहाँ पे आ रही थी। तो कहने का मतलब यह है कि सारा ही बेड़ा गर्क है, सारा ही बेड़ा गर्क है, इनके हक में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। और आखिरी खबर इमरान रियाज के बारे में। इमरान रियाज के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है वो गर्दिश कर रही हैं, बहुत ज़्यादा सवालात पूछे जा रहे हैं। इमरान रियाज कहाँ हैं, किस हालत में हैं? और जावेद चौधरी साहब ने तो ये भी कह दिया कि वो कश्ती के जरिए ओमान में गए हैं, गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान से गए हैं। नाज़रीन किराम, हमारी इत्तलात ये हैं, क्योंकि इमरान रियाज बज़ाते खुद इस चीज़ को कन्फर्म नहीं कर रहे हैं, अब ये मामला गड़बड़ हो चुका है। इमरान रियाज साहब बज़ाते खुद इस चीज़ को कन्फर्म नहीं कर रहे हैं कि वो मुल्क से गए हैं, और बल्कि उन्होंने तो एक इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त भी दायर कर दी है। तो बहुत ज़्यादा लोगों का ख्याल है कि वो ओमान के हैं, उन मतलब ज़राए ये बताते हैं कि वो ओमान में हैं, लेकिन इस बात की तस्दीक इसलिए नहीं की जा सकती जब तक इमरान रियाज साहब बजाते खुद तस्दीक ना करें। कोई पता नहीं है, ये भी हो सकता है कोई टैक्टिक हो और इमरान रियाज साहब एंड पे पाकिस्तान से निकल आए, क्योंकि उनकी जान को पिछले दिनों में शदीद ख़तरात थे, बहुत ज़्यादा ख़तरात थे, और वो उन्होंने ऑब्वियसली किसी सेफ जगह पर जाना था। तो हो सकता है इसको इस पूरी खबर को जानबूझकर निकलवाया गया हो, डाइवर्जन की गई हो, ताकि इमरान खान की ज़िंदगी को, इमरान रियाज खान की ज़िंदगी को महफूज किया जा सके। अगर ऐसा किया भी गया है तो ये बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह ताला हमारे भाई को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। हम सिर्फ ये चाहते हैं, इमरान रियाज कश्ती के जरिए गए नहीं गए, बॉर्डर के जरिए गए, इस चीज़ को हम छोड़ देते हैं और हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि वो जहां भी हैं बस महफूज हैं। हमें यही चाहिए, अल्लाह ताला उनकी सेहत और उनको लंबी ज़िंदगी दे और उनको महफूज रखे। हम सिर्फ यही चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए नाज़रीन किराम, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।